चलिए बात करते हैं क्लास 10th मैथ लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के सोल्यूशन में। और आज क्वेश्चन नंबर 2 का कराएंगे सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो आपको पता है इसका हमने पहला सवाल सॉल्व करा था, उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाला था और दो समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होगा। सबसे पहले हमारे पास जो दो समीकरण दिए हैं कि 2x + 3y बराबर 11, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण से किसी का मान x का मान चाहे y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालते हैं। तो 2x 3y को उधर भेजेंगे तो 11 - 3y, यहाँ से x का मान कितना जाएगा 11 - 3y बटे 2। ठीक है, 2 गुणे में इधर गया तो क्या हो गया भागे में। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो रख दीजिए। तो x का मान कितना है बताइए। x का मान है 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर -24। तो ध्यान से अगर देखें तो इस 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर होगा 11 - 3y -4y बराबर -24। तो इस 11 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर तो +11 है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा -11 और 3y 4y जुड़ के कितना हो जाएगा -7y और -24। ये +11 उधर गया तो क्या होगा -11। तो -7y बराबर 24, 11 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -35। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा और 7 से कट जाएगा 35, 7 × 5 = 35। तो y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 आपका कितना है 2x + 3y बराबर 11। x का मान आपको निकालना है तो y का मान रख देंगे। तो y का मान कितना है 5। तो 2x + 3 गुणे y का मान कितना रखना है 5 बराबर 11। तो 2x 5 3 कितना हो जाएगा 15 बराबर 11। तो 15 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 11 - 15। तो 2x बराबर 15 में से 11 का कितना बचा -4, 2 से काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। x बराबर कितना जाएगा -2। तो x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया कितना 5। ठीक है, तो आई होप आपको इतने बात समझ में आई होगी। यहाँ पर लिखते हैं इसमें कि x का मान आया है -2, ठीक है, और y का मान कितना आया है 5। तो आपको x और y का तो मान निकालना ही था, लेकिन उसके बाद करा है और को हल कीजिए। हल करने का मतलब x और y का मान निकालिए, निकाल चुके। फिर कर रहा है सवाल और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो अब x और y का मान इसमें रखेंगे जहां से आपको यम का मान निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप क्या करिए इतना उतार लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहीं पर मिटा दे रहे हैं, इसको आप उतार लेंगे फिर हम मिटा देंगे। ठीक है, तो उतार लीजिए। अब मिटा रहे हैं तो मिटा दिए। देखिए क्या है आपका y बराबर है mx + 3। y बराबर है mx + 3। y का मान कितना है 5, m का मान निकालना है, x का मान कितना है -2 + 3। ये 3 इधर गया तो 5 - 3 + 3 इधर आया तो -3 बराबर -2 यम। 5 में से 3 गया 2 बराबर -2 यम। 2 से 2 कट गया, यम बराबर कितना गया -1। तो भैया यम का मान कितना गया -1 आ गया। ठीक है, जो कि आपको यम का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके पिछले सवालों में क्या था कि आपको समीकरण बना बनाया दिया हुआ था, बस आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, x और y के मान निकालना था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ क्या दिया, जैसे अब इसमें आपको समीकरण बनाना है और उसके बाद आपको सवाल सॉल्व करना है। मतलब इसमें शाब्दिक प्रश्न रहेंगे, उस शब्दों के माध्यम से आपको क्या करना रहेगा, समीकरण 2 बनाना रहेगा 2 ठे, फिर उसके बाद वहाँ से उसको हल करना रहेगा। तो ऐसे सवाल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें तीसरा का पहला सवाल कर रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो माना, सबसे पहले हम मानेंगे क्या, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो पहली संख्या x और दूसरी y है, तो 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26। इसका मतलब x और y का अंतर कितना है, 26। तो पहला समीकरण आपका यहीं से बन गया कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26, और वो संख्याएं क्या है, एक संख्या x है और एक संख्या क्या है, y। तो जब इनका अंतर निकालोगे वो किसके बराबर होगा, 26 के, यानी x माइनस y बराबर 26 के। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, है कि नहीं। देखो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, और इन्हीं का अंतर ही तो 26 है। 2 संख्याओं का अंतर का मतलब घटाना है, तो x में से y, मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 26। अंतर कितने का है, 26। तो आपका पहला समीकरण बन गया। उसके बाद और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और कह रहा है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। मान लो कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y, x बराबर 3y। मतलब कि यह जो संख्या है, इस संख्या कितनी है, 3 गुनी के बराबर है, समझ रहे हो कि नहीं। तो एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी, तो एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुना है। तो यह समीकरण यहाँ से बन गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसको इधर लाओ, -3y बराबर 0। यह हो गया समीकरण नंबर 2। सॉल्व कर दीजिए इन दोनों को। यही दोनों समीकरण बनाना ही आपको टफ होगा, क्योंकि शब्दों के माध्यम से समीकरण बनाना थोड़ा सा टफ होता है। अब इसको तो सॉल्व करना आसान है, ठीक है। तो समीकरण बनाना बहुत जरूरी है। कैसे बन रहा है देखिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या x है दूसरी y है, तो इनका अंतर कितना हो गया, 26। फिर कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी। तो यहाँ से हमारा बन गया दूसरा समीकरण। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 26 प्लस y, माइनस y उधर गया, क्या हो गया, प्लस y। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 कितना है, x माइनस 3y बराबर 0। तो x का कितना रखना है, 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। ए प्लस 26 उधर गया तो क्या हुआ, -26, और 3y माइनस और ये प्लस y, तो 3y में से एक y घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2y बराबर। ए प्लस 26 उधर गया तो क्या हुआ, -26, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 26 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13, ठीक है ना, 13 दूनी के 26। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 26, y का मान कितना रखना है, 13 बराबर 26। ये 13 उधर गया तो क्या हुआ, 26, ये -13 उधर गया तो क्या हुआ, +13। 26 में 13 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 36, 9, 2, 1, 3,
तो x का मान कितना गया 39 और y का मान कितना गया 13। ठीक है, तो x का मान निकालिए, आप y का मान निकालिए। तो थोड़ा सा चेक करते हैं कि समीकरण बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 था, तो पहली संख्या कितनी 39 और दूसरी संख्या कितनी है 13, तो अंतर देखो 26 आ रहा है क्या, 9 में से 3 गया 6, 3 में से गया 2, देखो एकदम सही आ गया। और दूसरा क्या है, और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है, तो ध्यान रखिए हाई अगर 13 है तो इसका 3 गुना है कि नहीं 39, ये भी हो जा रहा है। तो बस आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है और समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए सवाल नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर संपूरक कोण की बात किया है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा संपूरक कोण क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संपूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोण रहेंगे जिनको जोड़ने पर अगर 180 हो जा रहा है तो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको वही दोनों कोण ज्ञात करना है और उसमें एक चीज़ दे रखा है कि जो एक कोण है वह दूसरे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, माना पहला कोण x डिग्री तथा दूसरा कोण y डिग्री है। पहला क्या मान लिए x डिग्री और दूसरा क्या मान लिए y डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक समीकरण यही बन जाएगा कि अगर भैया मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो वह 180 के बराबर होगा, है कि नहीं। जब ये दोनों संपूरक कोण हैं x और y वाले, तो इनको अगर हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। जी हाँ, तो अगर हम करें x प्लस y तो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। सेकेंड समीकरण की बात करते हैं तो दे रखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी जो बड़ा कोण है छोटे से कितना अधिक है 18, मतलब कि जो दोनों कोणों का अंतर है कितने का है 18 का। इसका मतलब यही ना कि अगर एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब यही तो है कि दोनों कोणों में अंतर कितने का है 18 अंश का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई कितने का है 18 डिग्री है। ये हो गया समीकरण नंबर आपका सेकेंड। क्लियर, तो चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180, ये प्लस वाई इधर आ गया तो क्या हुआ माइनस वाई। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख दीजिए x का मान समीकरण नंबर 2 में। x का मान कितना है 180 माइनस वाई तो पहले से है बराबर 18 डिग्री। अब 180 को उधर भेजिए और माइनस वाई जुड़ के कितना हो जाएगा -2y। 18 है पहले से, 180 इधर गया तो क्या हुआ -180, तो -2y बराबर 180 में से 18 घटेगा तो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 7 में से गया कितना बचा 6 और यहाँ पर बचा 162। ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काट दीजिए इसे, 2 8 16, 2 1 2, तो y का मान आ गया 81। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख दीजिए y का मान समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 180। y का मान रख दीजिए आप कितना 81 बराबर 180। 81 को उधर भेजिए तो x बराबर 180 माइनस 81, तो x बराबर घटा दीजिए कितना जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बचा कितना 7 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से 80 लेंगे तो 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 99 और y का मान आ गया 81। तो ध्यान देखिए इन दोनों को जोड़िए, आप जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 99 और 81 को जोड़िए, 9 1 10, 9 8 17 1 18, और इनको घटाएंगे तो 18 आएगा भी, क्योंकि ये 99 जो है इससे कितना ज़्यादा है 18 अधिक भी है। सभी समीकरण संतुष्ट भी हो रहे हैं और एक मान भी निकल गया। ठीक है।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं आप।